Good morning everyone. Today I am Suman Pradhan. So today we will do our chapter Nelson Mandela. That is a chapter in class 10th. So ये मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये हमारा नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है एंड ऑटोबायोग्राफी से एक एक्सर्प्ट लिया गया है, यानी एक पार्ट है उनकी ऑटोबायोग्राफी का। और नेल्सन मंडेला जो हैं वो फर्स्ट अफ्रीकन ब्लैक प्रेसिडेंट थे, यानी अफ्रीका की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई ब्लैक प्रेसिडेंट चुना गया था। नाउ इस चैप्टर की जो सेटिंग है वो यानी कि ये कहाँ पे सेट हुआ है, ये चैप्टर बनाया गया है भाई साउथ अफ्रीका में, और टाइम पीरियड है 10 मई 1994। ऑटम सीजन है, पतझड़ का टाइम है। तब जो साउथ अफ्रीकन सॉइल है वहाँ पर फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट जो नेल्सन मंडेला थे उनकी ओथ सेरेमनी चल रही है, यानी वो शपथ ले रहे हैं। तो यहाँ पे डिटेलिंग दी गई है इस चैप्टर में उनकी इनॉग्रेशन की, यानी जो वो इनॉग्रेशन चल रहा है एमपी थिएटर में सैंडस्टोन प्रिटोरिया में, उसकी डिटेल्स दी गई हैं। मेन कैरेक्टर हैं यहाँ पे नेल्सन मंडेला एंड इस चैप्टर की थीम है हमारी फ्रीडम, यानी कि आज़ादी, जस्टिस, न्याय, इक्वालिटी, यानी कि समानता होनी चाहिए हर इंसान में, उसको लेकर के वो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। ऑपरेशन है यानी कि शोषण, ह्यूमिलेशन। तो ये जितना भी सेटअप हुआ है ये हुआ है यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया में, यानी कि जो नेल्सन मंडेला हैं उन्होंने ओथ ली है यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया में। प्रिटोरिया यहाँ जगह का नाम है, ठीक है। और प्रॉपर एग्जैक्ट अगर हम माने तो वो सैंडस्टोन एमपी थिएटर में है। यहाँ बहुत सारी डिग्निटरीज और वर्ल्ड लीडर्स आए थे, इंटरनेशनल लीडर्स आए थे, क्योंकि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे अगर देखें तो ऐसा काम पहली बार हुआ था कि कोई ब्लैक प्रेसिडेंट चुना गया था, तो काफ़ी बड़ी बात थी उस टाइम के लिए। तो यहाँ काफ़ी डिग्निटरीज और वर्ल्ड लीडर्स ने ज्वाइन किया था। जो नेल्सन मंडेला आए थे उनको भी अकम्पनी मीन्स होता है साथ देना, उनका भी साथ दिया गया था जिनानी के द्वारा। जिनानी उनकी डॉटर थी एंड मिस्टर डे क्लार्क एंड थाबो म्बेकी, ये दो जो पर्सनैलिटीज़ हैं, मिस्टर डे क्लार्क और थाबो म्बेकी, इनको याद कर लीजिएगा बिकॉज ये जो है ना ये डिप्टी प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इन्होंने ओथ ली थी। और इन्होंने जो प्लेज ली थी नेल्सन मंडेला ने एंड दीज टू, इन तीनों ने मिलके क्या ओथ ली थी कि हम लोग ना अपार्थेड की पॉलिसी को डेमोक्रेसी में चेंज करेंगे। यानी कि जो रंग भेद की नीति थी, यानी कलर के आधार पर लोगों को एक दूसरे को जज किया जाता था, उनको ह्यूमिलेट किया जाता था, ब्लैक पीपल को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था। तो इस पॉलिसी को लेकर के नेल्सन मंडेला चाहते थे कि हम इसको डेमोक्रेसी में चेंज कर दें, यानी कि गणतंत्र में लोगों की मत हों, लोगों की सरकार बने और लोगों की राय से बने, ठीक है। यहाँ उन्होंने एक ओथ और ये ली कि हम कॉम्बैट करेंगे, यानी कि हम फाइट करेंगे। कॉम्बैट मीन्स होता है फाइट करना, कि हम फाइट करेंगे पॉवर्टी को लेकर के। पॉवर्टी मीन्स होती है गरीबी। डेप्रीवेशन होता है वंचित होना, किसी चीज़ का, किसी वर्ग का, किसी कास्ट को वंचित रह जाना, यानी उनको वो फैसिलिटीज़ ना मिल पाना। एंड डिस्क्रिमिनेशन होता है यहाँ पे भेदभाव, कि जो गोरे लोगों और काले लोगों के बीच में भेदभाव किया जाता था, ठीक है। उस चीज़ को लेकर के मंडेला चाहते थे कि हम इन चीज़ों से, इन बुराइयों से क्या करें, हम फाइट करें, ठीक है। तो साउथ अफ्रीकन जेट्स जो थे उन्होंने डिस्प्ले किया था इस टाइम पे, जो साउथ अफ्रीकन वहाँ पे लीडर्स बैठे थे, तो उनको लेकर के यहाँ के जो जेट्स थे, जो फाइटर जेट्स थे, वो डिस्प्ले कर रहे थे अपनी पावर, अपना एक तरीके से कहते हैं ना जैसे हमारे 26 जनवरी को होता है कि जेट्स वगैरह अपने करतब दिखाते हैं, तो ऐसे ही ये उनकी हिस्ट्री में बहुत एक रेड लेटर डे था, यानी बहुत इंपॉर्टेंट डे था। तो इस दिन वहाँ की जो जनरल्स थे वो सैल्यूट कर रहे थे नेल्सन मंडेला को। नाउ इसके बाद क्या होता है कि मंडेला जो होते हैं ना वो याद करते हैं, उनकी जो प्लेज होती है, ओथ होती है, उसके बाद वो याद करते हैं कि जो अपार्थेड की पॉलिसी थी, यानी जो रंग भेद की नीति थी, उसने कितने गहरे घाव दिए उनकी कंट्री को। डीप वोन्स मतलब होता है गहरे घाव। और ये किस वे में कहना चाह रहे हैं कि जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे साउथ अफ्रीकन सॉइल पे, तो वो देखिए कि उन्होंने अपनी लाइफ्स को ना स्टेक पे लगा दिया, यानी अपनी जो जान थी उसकी बाजी लगा दी। एंड प्रेज द पीपल फॉर ब्रेवरी,
यानी मंडेला क्या करते हैं, एक तो अपार्थाइड की पॉलिसी ने कितना नुकसान किया उनकी कंट्री को, ये सब याद करते हैं, कितने गहरे घाव दिए, मतलब जिनको कभी नहीं भुलाया जा सकता, ऐसी चीज़ें अपार्थाइड ने की। और वो उन लोगों की तारीफ़ करते हैं, प्रेज़ का मतलब होता है तारीफ़ करना, उन लोगों की तारीफ़ करते हैं जिन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई, यानी इस टाइम पे वो स्ट्रगल किया, वो हिम्मत दिखाई, और अपने फेलो फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं, यानी उनके जो साथ वाले फ्रीडम फाइटर्स थे उनको वो याद करते हैं। सेकेंड थिंग वो क्या करते हैं, मंडेला चाहते हैं कि जो फ्रीडम है, फ्रीडम मतलब क्या होता है, देखिए कि जो आज़ादी होती है, आज़ादी को पर्सनल डिज़ायर से ऊपर उठ करके ब्रॉडर लेवल पे ले जाना। यानी अगर हम किसी के लिए आज़ादी चाहते हैं तो हमारी खुद के लिए ना हो, वो हमारी खुद की इच्छा ना हो, वो एक बहुत बड़े पैमाने पर सबके लिए भला सोचना ही आज़ादी है। अब मंडेला कहते हैं कि हर एक की ना ऑब्लिगेशंस होती हैं, यानी हर एक की ड्यूटीज़ होती हैं। वो दो ही ड्यूटीज़ होती हैं, ड्यूअल मीन्स होता है हमारी दो ड्यूटीज़ होती हैं। फर्स्टली होती है टुवर्ड्स फैमिली, कि अपने परिवार के लिए उनकी एक ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसी भी इंसान की। सेकेंड थिंग होती है टुवर्ड्स नेशन, यानी अपने राष्ट्र के प्रति, कि एक जो इंसान है ना वो डेडिकेटेड रहे अपने परिवार के लिए और अपने राष्ट्र के लिए। और इसके बाद क्या होता है कि नेल्सन मंडेला ज्वाइन करते हैं ANC, यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इस पार्टी को वो ज्वाइन करते हैं, और इसके पीछे उनका क्या मोटिव था इसको ज्वाइन करने का, कि वो फाइट करना चाहते थे फ्रीडम के लिए, रिस्पेक्ट के लिए और डिग्निटी के लिए, यानी हर लोगों को स्वतंत्रता मिले, सम्मान मिले और एक आदर मिले, इसके लिए, ठीक है, वो ज्वाइन करना चाहते थे। अब एक चीज़ और कहते हैं मंडेला, वो कहते हैं कि ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर दोनों ही फ्री नहीं है, दे नॉट आर फ्री। ऐसा क्यों कहा उन्होंने, क्योंकि देखिए दोनों ही अपनी अपनी ड्यूटीज़ में बंधे हुए होते हैं। ऑप्रेस्ड मतलब कौन होता है, वन हु इज़ ह्यूमिलेटेड, यानी जिसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जिसका शोषण हो रहा है, वो ऑप्रेस्ड होते हैं, ठीक है। ऑप्रेसर कौन होता है, वन हु ह्यूमिलेट्स, यानी जो शोषण कर रहा है। दोनों के दोनों बाउंड हैं अपनी ड्यूटीज़ में, वो फ्री नहीं है। अब सबसे मेन स्ट्रगल जो मंडेला ने किया, एक तो उन्होंने सफ़र किया, काफ़ी साल वो जेल में रहे, तो ये उनकी लाइफ का ना बहुत क्रूशियल टाइम रहा था कि वो 30 इयर्स तक इम्प्रिजनमेंट में रहे, यानी 30 इयर्स तक वो जेल में रहे। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये चैप्टर हमें टीच करता है कि करेज और डिटर्मिनेशन कैन ओवरकम इनजस्टिस, कि अगर हम करेज दिखाएं, अगर हम साहस दिखाएं एंड डिटर्मिनेशन, और अगर हम दृढ़ निश्चितता दिखाएं, यानी दृढ़ संकल्प शक्ति दिखाएं, दैट कैन ओवरकम इनजस्टिस, तो इससे हम ना अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, हम उससे ऊपर उठ सकते हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं, एंड इट लेड्स टू पॉजिटिव चेंज। और इसकी वजह से क्या होगा, बहुत सकारात्मक चेंजेस आएंगे, बहुत पॉजिटिव बदलाव आएंगे हमारी लाइफ में। सेकेंड है फॉरगिवनेस इज एसेंशियल फॉर हीलिंग प्रोग्रेस। फॉरगिव मतलब होता है माफ़ी देना, कि किसी को माफ़ कर देना, इज़ एसेंशियल, ये बहुत ज़रूरी है, किस लिए, फॉर हीलिंग प्रोग्रेस। हीलिंग मतलब होता है ठीक करना, प्रोग्रेस मतलब अपनी उन्नति, आज जो आगे हम प्रोग्रेस करने वाले हैं, उन्नति करने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं, तो उस रास्ते में अगर कोई आता है तो हमें उसको क्या कर देना चाहिए, हमें उसको माफ़ कर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। ये जो चैप्टर है ये हमें ये सारी चीज़ें सिखाता है,